जी हाँ, कोई 11 साल पहले मीनार पाकिस्तान के इस जलसे में मैं ख़ुद भी मौजूद था और यकीनन पाकिस्तान की सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद लाहौर में इस तरह का तादाद तो बहुत बड़े जलसों में होती है, लेकिन जो जोशो खरोश देखने में आया, मुझे अभी तक वो 11 साल पहले का वो मंज़र याद आ गया। फिर 2013 में इलेक्शन होते हैं। बहरहाल खान साहब को वो अक्सरियत नहीं मिलती जो वो समझ रहे थे कि मिलेगी, अपोजिशन में बैठते हैं। और 2018 में जब वो पावर में आते हैं तो बहरहाल कहा यह जाता है कि बदकिस्मती से खान साहब वो जो 2011 का क्राउड था, वो जो फॉलोअर्स थे उनके यंग, जो तब्दीली देख रहे थे, उसके बजाय वो पावर कॉरिडोर और बनी गाला में मैसूर होकर रह गए और इर्द गिर्द वही इलेक्टेबल आ गए जो माजी में होते थे। लेकिन 2018 से लेकर 4 साल जिस तरह उन्होंने गुजारे, उसके बाद कहा तो ये जाता है कि उनको खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर खैर बैरूनी साजिश ताने बाने बुनते हैं और इमरान खान साहब इख्तियार से निकल आते हैं। और ये भी आपको बताते चलूँ कि इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने भी 2 बार इख्तियार से निकली, नवाज़ शरीफ भी 3 बार निकले। इमरान खान का भी ख्याल यही था कि जब वो निकले, इमरान खान के बारे में भी ये ख्याल था कि जब निकलेंगे तो कोई इतना बड़े पैमाने पर लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही पेशावर में, बल्कि उससे 2 दिन पहले जो लोग निकले वो एक ऐसा लगता है कि आवाम का उमड़ कर आ गए। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो इमरान खान पहले देना चाहते थे, लेकिन इस जलसे की सूरत में आया। ख़ास तौर पर देखिए, पहला जलसा पेशावर का इमरान खान का। पेशावर पेशावर पेशावर, सुने सुने सुने, पेशावर पेशावर, खामोशी। जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम उसको हटाया जाता तो हमेशा पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हटाया और आप सब ने आके मुझे इतनी इज्जत दी, अल्लाह का शुक्र है। पेशावर के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने आज फैसला करना है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। पेशावर के लोगों सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। पेशावर का जलसा आया, फिर इमरान खान साहब का कराची में जो जलसा, उन्होंने कहा कि कराची और उसमें भी हमने देखा कि जनाब ये कराची के जलसे में ज़रा देखिए कि खान साहब ने किस पुरजोश तरीके से जब यहाँ आए थे और हम भी खुद वहाँ मौजूद थे, कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। मेरे कराची के बाशऊर शहरियों, कराची के लोगों, कराची आया है आपको ये बताने के लिए, कराची के बाशऊर लोगों, कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। मेरे कराची के लोगों, ये गौर से सुनो, कराची के बाशऊर शहरियों, कराची। और अब ज़रा लाहौर देखें, कल रात ही से गहमा गहमी शुरू हो गई थी और इस वक्त लाहौर में हमारे नुमाइंदे अदनान जैदी मौजूद हैं। हमें तजिया नगार जो हैं फरुख सोहेल गोविंद भी ज्वाइन करेंगे, शरान कहेंगे। मैंने कहा पहले मीनार पाकिस्तान चलते हैं, जलसे का वक्त 8 बजे है, यकीनन 9 बजे ज़रा गर्म होगा और खान साहब हद रिवायत 11 बजे आएंगे। जी अदनान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? रोज़ा खुलने के बाद लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है अदनान? इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि मोमेंटम बिल्कुल जो है उसको बन चुका है और इशा का वक्त दिया जा रहा है कि इमरान खान यहाँ पर आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको इस जलसे की सूरत हाल के हवाले से बताऊँ तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, जो तकरीबन 5 एकड़ का ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसके रकबे पर ये मुहित है, जो इस वक्त ग्राउंड को मखसूस किया गया जलसे के लिए। जबकि 900 लाइट्स जो है यहाँ पर लगाई गई हैं, 15 LCDs लगाई गई हैं, LEDs का, जो लोग यानी कि अगर दूर हैं तो वो इमरान खान को वो स्क्रीन के ज़रिए उस पर देख सकते हैं।
बहरहाल अगर ये बात की जाए जलसे की तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए, एक बड़ी तादाद है लोगों की और काफ़ी चार्ज्ड क्राउड है यहाँ पर और काफ़ी उनका जोश जज्बा इस वक्त दीदनी है। और इसमें सबसे बढ़कर जो इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहा है वो ये मौसम है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मौसम है और हवा बहुत तेज़ है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि आज मार्च का मौसम यहाँ पर लग रहा है और मौसम इंसान के ओवरऑल मिजाज पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और यही वजह है कि ये लोग तकरीबन 4 बजे से इस वक्त अगर इस वक्त तो आप ऐसा लगा रहे हैं कोई खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं क्या? ये दिन के शॉट है क्या या पसमंदर के शॉट देखें? आप जो शॉट हमें दिखा रहे हैं इस वक्त देखिए, आप ये जो दिखा रहे हैं ये स्टेज के दिखा रहे हैं या दिन के शॉट दिखा रहे हैं? अदनान जी उधर लाइए, पूरी स्क्रीन पे दिखाएं ताकि अदनान से ये मालूम करूं कि आपने क्या 2011 का जलसा अटेंड किया था अदनान, और उसको अगर कंपेयर करें 11 साल का बहुत कुछ होते हैं। जी अदनान, मैं अगर उसको कंपेयर करूं तो आप समझ लें कि ये उसका तकरीबन मैक्सिमम भी अगर किया जाए तो ये उसका 30% है। उसकी ख़ास वजह यह है कि एक तो बहुत कम जिसे कहते हैं कि जगह को मखसूस किया गया जलसे के लिए, दूसरी वजह यह है कि आज इंतज़ामिया की जानिब से कंटेनर्स लगाए गए हैं बाहर शहर में चारों तरफ में इस जलसे के, और लोगों को बिल्कुल ये कहना वजह है कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पर आने में, जलसा गाह पहुँचने में। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये फासला है। जो लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेशली फैमिलीज़ में जो लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। और यही वजह है कि आज आप इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा क्राउड है, फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी तो लगता है कि जलसे की इब्तिदा होगी, गालिबन इमरान खान साहब कोई 9 बजे करीब आएंगे और वही 11 बजे खिताब करेंगे। मौसम भी अब मुझे आपको देख रहे हैं कि ज़रा ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है, खुशगवार भी हो गया है। तो जो तवक्को कर रही है पीटीआई लोगों की लाहौर से और दिल्ली से, तो आप समझते हैं कि आएंगे उतनी बड़ी तादाद में? अदनान, इमरान खान बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 बजे वो यहाँ पर तकरीबन पहुँचेंगे, क्योंकि तकरीबन तरावी के टाइम के बाद वो यहाँ पर आएंगे। और यही वजह है कि जितने भी जलसे उन्होंने अब तक किए हैं, इससे पहले कराची में भी किया था, तो उन्होंने तकरीबन रात गए वो खिताब किया था 11 बजे, और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी गो के यहाँ पर इस वक्त आ रही है और यहाँ पर मौजूद भी है। और जिस तरह उन लोगों को पता है कि मैक्सिमम तकरीबन 10:30 से 11 बजे उनके कायद ने खिताब करना है, तो उसी सूरत हाल से वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि रमज़ान चल रहा है, अफ्तारी का टाइम था, कई मेजॉरिटी जो लाहौर ही की है वो अफ्तार करके यहाँ पर आ रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको कोई ये बात बताई कि लोगों को प्रॉब्लम्स बहरहाल हैं यहाँ पर आने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये प्रॉब्लम्स ना भी होती, उससे पहले जब ये तैयारियाँ की जा रही थी जलसे की, तो जितना ये पूरा ओवरऑल मैनेज किया गया है, ये उसका मैक्सिमम 30% है 2011 के जलसे के हवाले से। ओके, अदनान हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ अशर रहमान है, डॉन के लाहौर के एडिटर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशर, ये जो इमरान खान के पेशावर में जलसे हुए, कराची में जलसे हुए और अब लाहौर में जलसा, आपको यकीनन 2011 का भी याद होगा अशर, तो कंपेयर तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो पास्ट में भी हुक्मरान निकाले गए, मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गई, नवाज शरीफ साहब गए, उसके मुकाबले में जो इमरान खान जलसों के ज़रिए वापस आना चाहते हैं, तो कितना बड़ा फैक्टर बनेगा अगर पॉलिटिकल एरिना में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए इमरान खान के लिए? अशर जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत उनके जलसे जो है बहुत अच्छे हैं और इनको इसकी बहुत ज़रूरत थी। आगे जो जाके उनको करना है वो तो एक अलग एक कहानी है कि आगे जाके उनको क्या करना है, लेकिन इस वक्त ये साबित करना कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है और उनकी एक हवा सी चल रही है, जैसे कि लाहौर में आज हवा सी चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो लोगों को ये बताना है कि अवामी लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है कि मेरे साथ अवाम है और अवाम की ताकत है। बाकी क्योंकि वापस आने की है कहानी, उसमें तो बहुत सारे अवामी मुश्किल होते हैं, दरपेश होते आदमी को डिस्कशन की जा सकती है, मिसाल के तौर पे कि आपको वो उसको कैसे उस अवामी उस सारे जो ताकत है उसको कैसे वोटों में तब्दील करना और कैसे फिर उस चीज़ों में उसको तब्दील करना, उसकी अपनी पाकिस्तान में साइंस है। इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि
जैसे कि पीपल्स पार्टी के साथ भी होता था कि जो नवाज लीग का जो मुखालिफ है वो बहुत ज्यादा वोकल है, वो जो अवाम है वो बहुत ज्यादा वोकल है, वो जलसों में भी आते हैं, वो आके अपना यहाँ पे आपके रैलीज में भी शामिल होते हैं। लेकिन जो आर्ट है इलेक्शन लड़ने का, और जो खामोश नून लीग का जो एक पूरा एक वो उनका भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक फिनोमिनन बनता है, जो दो पॉपुलर पार्टीज के दरमियान एक होता है, जिसमें ये गैस करना कि कौन ज्यादा पॉपुलर है, अच्छा एक मिनट, कौन कम पॉपुलर है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये जो जलसा है, जिस तरह आप 2011 का था, बहरहाल 4 साल हुकूमत में रहे, उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू बनकर आया जो उनके लिए यानी उनकी हुकूमत को कहते हैं जो हिलने में एक बहुत बड़ा उसने किरदार अदा किया। तो क्या अब वो सूरत हाल है कि बहरहाल जैसे एक ज़माने में प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो में तकसीम हो गई थी, प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ में हो गई थी, अब क्या यही सूरत हाल है पंजाब में कि आम लोग प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान में तकसीम हो गए? कुछ हद तक, बहुत हद तक ये है, बहुत हद तक ये है, बहुत, लेकिन उसमें एक जो एलिमेंट है वो ये कि मैं ये कहूँगा कि शायद दोनों इस वक्त जो सियासी हमारी है सूरत हाल, उसमें जो दोनों बड़ी अवामी पार्टियां हैं वो दोनों ही राइट विंग से ज्यादा की तरफ झुकाव उनका ज्यादा है। बाकी उसके अलावा तो काफी सारी चीजें इनकी मिलती जुलती पिछली उससे है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को चाहे जैसे भी आप कहते थे कि बुरा भला कह के भी आप कहते थे कि कुछ इसमें लेफ्ट का कुछ एलिमेंट है, इसमें वो लेफ्ट का एलिमेंट नहीं है। वो जो बातें वो किससे हो रहे थे कि जी महंगाई की वजह से इन्होंने कुछ ना कर सके और इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, वो इस वक्त जो है वो उन्होंने जो एक नया एक वो नारा दिया है हुकूमत का, या ऐसा कि उनको बाहर की किसी ताकतों ने मिलके निकाला है, उसके नीचे दफ्तर है, इसको कहा जाएगा कि बड़ी अच्छी उनकी पॉलिटिकल वो उसकी जो उसको उन्होंने, वरना तो अगर वो वैसे वहां पे आते तो उनसे ये सवाल किए जाते कि भाई आपने क्या। ठीक है, अच्छा चले ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास अदनान जैदी, अशर रहमान में साथ हैं, मैं फरूख सोहेल कोविंद भी ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदद कहता है। मीनार पाकिस्तान पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अदनान जैदी मौजूद हैं और फरूख सोहेल गोविंदी लाहौर के और पाकिस्तान के और बड़े इंटेलेक्चुअली जर्नलिस्टिक और पूरी सूरत हाल को देखते हैं। लेकिन पहले ज़रा अदनान जैदी से मालूम करें। अदनान, जो मैं देख रहा था कि जो पहले जो क्राउड आता था वो उसमें सेलिब्रेशन होती थी, जो 8, 9, 10 साल पहले इमरान खान के जलसों में यंग लड़के लड़कियाँ, लेकिन इधर जो जलसे जुलूस देखने में आ रहे हैं उसमें लगता है कि ख़ास तौर जिस तरह निकाली गई है वो जो इमरान खान का नैरेटिव है उन्हें निकाला गया, फिर अमेरिका का नाम ले रहे हैं, उसमें ज़रा ज़्यादा गुस्सा है, इश्तियाल है, लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ऐसे ही अदनान आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, ये आपने ओवरऑल देखा है कि जैसे ये तमाम तर सूरत हाल बनी है और इमरान खान को जैसे ही वो गवर्नमेंट से अदम एतमाद के ज़रिए वो वज़ीर आज़म नहीं रहे तो उसके बाद उनका एक ही बयानिया रहा है कि साजिश लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और जो उनका क्राउड है जो उन्हें सुनता है वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जबकि आपके सामने है कि हमारे ज़िम्मेदार इदारों ने भी इस हवाले से ये बात की थी कि लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान का आप कोई भी जलसा देख लें वो बाकायदा तौर पर लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल करते हैं और अमेरिका का वो बाकायदा नाम लेते हैं। और यहाँ पर भी आपको इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के नारे लगते हैं और जिसमें काफ़ी इश्तियाल भी लोगों में पाया जाता है। सियासतदानों के हवाले से आपने शुरू से देखा कि जब वो आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हैं या वो नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं और मौलाना फजलुर रहमान का जिस तरह वो स्पेशली नाम लेते हैं, तो नीचे से जो क्राउड आवाज़ें लगाता है वो आज भी सुनने में आई हैं। तो वो इश्तियाल और वो जोश जो है वो अभी भी इमरान खान के क्राउड में इसी तरह मौजूद है और आप इस वक्त भी देख सकते हैं। जो आपने बात की कि नौजवान लड़के लड़कियां क्या अदनान, अभी जो जलसे का आप ख्याल में आप जो कह रहे थे कि जो क्राउड है पूरे तौर पर आ रहा है, आ चुका है और इमरान खान अगर 10-11 बजे आएंगे तो और वो जैसे मैंने आपसे कहा कि फुली चार्ज है अदनान? क्राउड बिल्कुल
आपको जैसे पहले भी बताया था कि मौसम आज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में चला गया। मौसम लाहौर का बहुत ज़बरदस्त है। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह बहुत सख्त यहाँ पे गर्मी पड़ी है। 40-41 यहाँ पे टेम्परेचर रहता था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम है। और अब अगर सही कहें तो बहुत तेज़ हवा है और हल्की फुल्की यहाँ पे सर्दी भी लग रही है लोगों को। और यही वजह है कि इस वक्त जो क्राउड है जो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का आया हुआ है, और इस वक्त भी खैर आप कह सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की आ रही है। तो मौसम ने बिल्कुल इस वक्त ना कोई किसी को पसीना आ रहा है, ना उनके कोई किसी किस्म का जिसे कहते हैं कि उनके मिजाज में कोई तलखी आ रही है, क्योंकि मौसम भी बहुत बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल जो भी है इमरान खान का जो क्राउड है वो उन्हें सुनता है, वो उनका इंतज़ार करता है। ये अलग बात है कि पहले भी जब यहाँ पर 2011 के अलावा जब भी इमरान खान ने यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में जलसा किया है, तो जब तो चलते हैं ज़रा एक ब्रेक की जाने। ज़रा मैंने कहा ना कि लाहौर में सिक्योरिटी रीज़न के सबब इंटरनेट और टेलीफोन काम ज़रा मुश्किल से कर रहे हैं, तो ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ, फिर मीनार पाकिस्तान हम जाएंगे। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। मैं ख़ान में जो जलसे में सिक्योरिटी के सबब इंटरनेट के सबब हमें इधर जाने में मुश्किल हो रही है। इस वक्त मीनार पाकिस्तान पे जलसा जारी है। खास आपका अभी लगेगा घंटा 2 घंटे। अदनान ज़ैदी बता रहे थे कि मौसम बड़ा खुशगवार है। फ़रूख गोविंदी मुमताज़ तजिया निगार बड़ी गहरी नज़र रखते हैं एक पूरी दहाइयों से। फ़रूख, ये जो इमरान खान का आपने वो दौर देखा होगा जलसे का, जब 2011 था, उसमें यंग लोग आ रहे थे, सेलिब्रेशन था, कोई एक जिसे मैं कहता हूँ तब्दीली की तरफ देख रहे थे। उसके बाद 13 का इलेक्शन, 18, लेकिन इस वक्त जो निकाले गए हैं उसके बाद आपने भी देखा होगा बेनज़ीर भी निकाली गई, नवाज शरीफ निकाली गई, वो रद्दमल नहीं आया जो अब आया। अब ये लगता है पॉलिटिकली चार्ज है, इसमें बड़ा गम गुस्सा भी है। और वो जो बैरूनी साजिश की बात की जा रही है, अमेरिका को कहा जा रहा है, वो नैरेटिव गालिबन खान साहब का सेल हो रहा है। ऐसा ही है फ़रूख सुहेल? जी बरेलवी साहब, बड़ी अहम बात आपने उठाई है। असल मसला ये है कि ये इमरान खान की एक रीबर्थ है और पीटीआई की रीबर्थ है। जो 2011 का जलसा था उसके बारे में लोगों को डाउट था कि उनको हिडन पावर्स की सपोर्ट थी और ऐसे थी। और अब जो इमरान खान है, वो लोग जिन्होंने महंगा तेल खरीदा, महंगी दालें खरीदी, वही जुलूसों में आए। यानी कि एक रात में पूरा एक नया नैरेटिव अवाम लेके जो सामने आए हैं खान साहब, वो उनके साथ हो रही हैं। और इसकी जो 5-4 चीजें मैं देख रहा हूँ। पहली बात ये कि बहुत मोटिवेटेड है, इट इज हाईली पोलिटिसाइज्ड और दे आर रेडी टू बी मोर पोलिटिसाइज्ड आइडियोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, और ये ज्यादा जुनून है इनके अंदर। वो वाला नहीं है रवायती जो एक मिडिल क्लास की, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास तक बात चली गई है। और अहम बात यह है कि ये लोग खुद आए हैं, इसकी कोई तैयारी नहीं है, किसी एमएनए ने बसें नहीं लगाई, किसी एमएनए ने पोस्टर नहीं बनवाए, ये लोग आज खुद आए हैं। मैं रात वहां गया था डॉक्टर बाबर अवान साहब के साथ स्टेज पे, तो वो समा लाहौर ने 1986 में देखा था जब बेनजीर भुट्टो शहीद ने आना था 10 अप्रैल को। तो उससे पहले 2 रातों से पहले जुलूस जलसे लाहौर में शुरू हो गए थे। उस सतह पर तो रात नहीं था, लेकिन जो अब जलसे हुए हैं कराची में जैसे हुआ है, पेशावर में, और अब आज लाहौर में होने जा रहा है, ये बिल्कुल नई तहरीक इंसाफ है। ये एक नया इमरान खान है। वो जब एंटी एम्पीरियलिस्ट बात करता है तो वो लोगों को अपील करती है, यानी कि वो लोगों को सोशो इकोनॉमिक जस्टिस का समझते हैं कि हम अगर गुलाम हैं, हमारी गुर्बत जो है वो जुड़ी हुई है पाकिस्तान की मईशत जो जुड़ी हुई है आलमी सरमायादारी निजाम से, तो वो एक नया। तो आप ये समझते हैं गोविंदी साहब के ये जो आज दिन में, जैसे मैंने कहा ना, आप तो लाहौरी हैं, मूड नज़र आ रहा था कि आज का बहुत लोग होंगे, क्राउड बहुत होगा, और जैसे मैंने कहा आप कह रहे हैं कि खुद ब खुद लोग आ रहे हैं, तो ये जो बहरहाल नवाज शरीफ, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ कहते हैं जी अभी तक उनका गढ़ है और अब तो खैर हुकूमत भी उनके पास है, तो ये खान साहब आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि उन पे आगे चलकर केसेस भी आएंगे, हो सकता है गिरफ्तार भी हों। तो ये जो चार्ज लोग ये खान साहब के साथ रहेंगे, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने नैरेटिव लिया है फ़रूख?
जी इन पर केसेस बने, जेल में जाएं, नाअहल करार दे दें। लोग अब पीटीआई के साथ एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट्स ने जन्म लिया है, एक पॉलिटिसाइज्ड मूवमेंट। ये पर्सनालिटी के गिर नहीं है। उनके साथ 20 साल का वो नौजवान है जो उनकी ना क्रिकेट को जानता है, ना उनके हॉस्पिटल को जानता है, वो उनकी उस गवर्नेंस को जानता है जो कि कामयाब नहीं थी। लेकिन जो उस रात हुआ 2 हफ्ते पहले, तो पंजाब के अंदर तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं कि एक नई पॉलिटिकल मैस मूवमेंट इमर्ज कर गई है और इसको अब ना कोई मुकदमा रोक सकता है, ना कोई जेल रोक सकती है। और जो मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहबा के जुलूस थे, वो इनके मुकाबले में अब हेच हैं, बिल्कुल हेच हैं। उनका कोई मुकाबला ही नहीं इन जुलूसों के साथ। वो एक मरात याफ्ता तबके के जुलूस थे जो पिछले 30 साल से इक़्तिदार में हैं किसी न किसी शक्ल में, और उनके पास जो वसाइल हैं MNA, MPA, तहसील सतह तक, ये एक नई आप ये समझते हैं कि यानी ये भी तो है ना, फरूल गोविंदी के जो इलेक्शन होते हैं उसकी अपनी हिकमत अमली होती है, इस्टेब्लिशमेंट का अलग अपना तरीक़ाकार होता है, फिर इंतखाबी कवानीन, फिर इमरान खान जो मशीन लाना चाह रहे थे वो भी नहीं आ रही है, फिर ओवरसीज़ के वोट, इन सब के बावजूद जब वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और एक ये भी कि क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाएगी, और अगर जल्द जाएगी तो इलेक्शन उनके लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए वो कोई साल लगाएंगे? मुझे जो इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के नीचे कैबिनेट में आने से इनकार किया है, हालांकि वो सीट अभी भी खाली रखी गई है। पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन के लिए तैयार हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान तैयार हो रहे हैं। रात मैंने पीटीआई के सबसे बड़े लीडर से पूछा खान साहब के बाद कि आप 6 महीने के बाद तैयारी करें, कहते नहीं हम 1.5 महीने बाद। इवन मरियम बीबी ने जो आज कह दिया है, जो खबर आई है कि हमें अवाम के पास जाना है, ख्वाजा आसफ भी, चूंकि जो ट्रेंड चला है इमरान खान का, उसने सबको मजबूर कर दिया कि अब जल्द इलेक्शन पर ही जाया जाए। उसके अलावा आप इंतजार करेंगे तो खसूसन वो लूज करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब का जो फलसफा था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 1.5 साल की हुकूमत बनाएंगे। अब ये अबूरी निजाम इसको लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में जाने के लिए पर तोल रही है। जलसा पेशावर का भी हो गया, कराची का हो गया, लाहौर का भी हो जाएगा। मुझे फौरन पर एक लाइन में अगर ये कहें कि जलसों के बाद और गालिबन ईद के बाद जो होगी सूरत हाल, वो ज़्यादा इमरान खान इसको गाँवों शहरों तक ले जाएंगे, ऐसे ही है क्या? हाँ जी, 27 रमजान को ये पूरे मुल्क में दुआ का ऐलान करने वाला है, मेरे पास तो इतला है। अच्छा। और वो एक मैस, हाँ बहुत गली गली में खड़े होकर, और जल्द इलेक्शन के लिए दुआ, पाकिस्तान की बका, गुलामी, जो इनके नारे हैं। और ईद के बाद ये बिल्कुल एक बड़ी मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जल्द इलेक्शन, ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और आपको तो आप ये समझ रहे हैं कि आज का जलसा भी लाहौर का एक बार फिर इमरान खान को लाया है, जो 4 साल तक जो एक तरह से पसमंजर में चले गए थे, पॉलिटिकली मकबूल ही रहते। आखिरी सवाल, कोई ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। लोगों को उससे कोई गर्ज नहीं है, महंगाई थी, क्या था। ठीक है फरूल गोविंदी, मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है। फरूल गोविंदी कह रहे थे कि इस वक्त लाहौर में बड़ा चार्ज सियासी जलसा इस वक्त हो रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल को इजाज़त दी है, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन ख़ास तौर पर लाहौर के जलसे के हवाले से जारी रहेंगी।